गुड मॉर्निंग। पॉलिटिकल भाग 2 जिसका लेसन मौलिक अधिकार निधि निर्देशित तत्व एवं मूल कर्तव्य जिनका अध्ययन हम कर रहे हैं। अब तक की क्लास में हमने मौलिक अधिकारों को लेकर बात की और जिसमें हमने कुछ मौलिक अधिकारों के बारे में अध्ययन कर लिया। मौलिक अधिकारों को लेकर हम अनुच्छेद 12 से लगाकर 35 तक के बीच में इन मौलिक अधिकारों की बात कर रहे थे, जिसमें हमने अनुच्छेद 12-13 से लेकर अनुच्छेद 21 और 22 तक की बात हमने कर ली थी कि उनके अंतर्गत कौन कौन से मौलिक अधिकार आते हैं। उन सब के अध्ययन के साथ ही हमने कुछ कानूनों की बात की थी और जिसमें मैंने आपको नजरबंदी के बारे में कुछ बताया था कि नजरबंदी क्या होती है और वो किस लिए काम में ली जाती है। उसी के साथ चर्चा करते हुए हम लास्ट पॉइंट में थे कि चाहे देश हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आतंकवाद जैसे खतरे से निपटने के लिए एक और कानून बनाया गया था जिसे गैर कानून निवारण कहा जाता है, जिसे 2006 में भारत में क्या किया गया था, लागू किया गया, जिसे आतंकवाद जैसी समस्याओं से निपटाने के लिए यह कानून बनाया गया था। यहाँ तक बात हमने कर ली थी। हम इस पर पुनः चर्चा न करके आगे बढ़ते हैं और हम अगला जो हमारा मौलिक अधिकार है उसके बारे में बात करेंगे कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब यह अनुच्छेद 23 और 24 ये दो अनुच्छेद है, वह हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात बताते हैं या इसके अंतर्गत इसकी बात कर रखी है। अब उसमें कौन कौन से दो ऐसी बातें हैं जो हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत उल्लेखित हैं। तो पहला है मानव के क्रय विक्रय व बेगार पर रोक, जो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत इस बात का उल्लेख है कि किसी भी मानव का, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, उसका क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता, उसको खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। और साथ ही साथ एक अन्य बात इसमें कह रखी है कि किसी भी व्यक्ति को बेगार जो हम जानते हैं कि हमारे देश में ब्रिटिश काल से यह एक परंपरा या प्रथा चली आ रही थी जिसमें दास प्रथा और बेगार प्रथा जैसी समस्या थी। अब बेगार कहते किसे, आपको एक बार छोटी सी बात बता दो। बेगार का अर्थात किसी को काम करवा के उसके काम के बदले मजदूरी नहीं देना, उसी को बेगार कहते हैं। और यह प्रथा हमारे भारत में ब्रिटिश काल के अंतर्गत चली आ रही थी। तो इसी को अधिकार के अंदर सम्मिलित करते हुए यह अधिकार दिया गया है कि आपको मनुष्य के क्रय विक्रय के साथ उसे बेगार नहीं करवाया जा सकता, अर्थात काम के बदले पैसा आपको देना है जरूरी है, किसी को मुफ्त में काम नहीं करवाया जा सकता। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 23 के अंतर्गत किया गया है, जो हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात के अंतर्गत आता है। दूसरा, अगर शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत हम बात करेंगे तो वह होगा हमारा बाल श्रम निषेध अधिकार। अर्थात यहाँ पर आप सभी जानते हो बाल श्रम अर्थात 6 से 14 वर्ष के आयु की या 14 वर्ष से कम के आयु के किसी भी बालक को कहीं पर भी आप श्रम नहीं करवा सकते, उसे गैर कानूनी माना गया है। फिर भी हम अनुमान देखते हैं कि छोटे बच्चे कहीं ना कहीं काम करते रहते हैं, परंतु विशेषकर जहां खतरनाक ऐसे कोई कार्य है जैसे पटाखे निर्माण है या कोई खदान वगैरह है या ऐसे कुछ भी कार्य जहां पर खतरा ज्यादा होता है, वहां पर तो आपको इन बच्चों को कहीं काम करवाते हुए या काम करते हुए नजर आते हैं, तो वह भी शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। अर्थात हमें बाल श्रम निषेध और मानव के क्रय विक्रय और बेगार प्रथा जैसे जो अधिकार है वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आते हैं, जिनका उल्लेख कौन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया। हमारा तो सीधा प्रश्न यहीं से उठेगा या यहीं से बनेगा कि बाल श्रम निषेध कानून कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ऐसा प्रश्न आ गया तो हमारा सीधा अनुच्छेद हमें याद रखना है कि यह अनुच्छेद 24 के अंतर्गत उल्लेखित है। और अगर ये कहा जाए कि मानव के क्रय विक्रय व बेगार पर रोक संबंधी कानून का उल्लेख या अधिकार का उल्लेख कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो वहां पर भी हमें याद रखना है
कि अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव क्रय विक्रय एवं भेगात पर रोक का उल्लेख या अधिकार प्राप्त है। तो इस प्रकार से हमें प्रश्न को याद रखना है और प्रश्न के साथ साथ उसका उत्तर क्या है इसे भी याद रखना है। अब हम आगे मौलिक अधिकार की बात करते हैं या बढ़ते हैं, तो हमारा अगला मौलिक अधिकार आता है, नाम से स्पष्ट है, फिर भी इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें इसके बारे में थोड़ा सा हमें अध्ययन करना पड़ेगा। तो अगला हमारा मौलिक अधिकार आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक के अंतर्गत किया गया है। अर्थात अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 के अंतर्गत इन 4 अनुच्छेदों में हमें धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी बातें बताई गई है। अब धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों का उल्लेख भारत के संविधान में क्यों किया गया है? ऐसा भी कोई आपसे पूछे तो आप कह सकते हो कि भारत के अंदर अनेक धर्म के लोग रहते हैं। भारत एक धर्म के साथ नहीं, अनेक धर्मों के साथ भारत में लोग निवास करते हैं। अतः हमें सबसे पहले जो धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत अधिकार के रूप में, मौलिक अधिकार के रूप में जो बात कही गई है वह है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अर्थात हमें किसी भी धर्म को अपनाने की, धर्म अंतःकरण का संबंध धर्म से, धर्म को अपनाने संबंधी अधिकार का उल्लेख या स्वतंत्रता प्राप्त है, जो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आती है। अगली हमें धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत जो अधिकार प्राप्त है वह है धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। कि अगर आप कोई धार्मिक मामले हैं और धर्म को लेकर कोई बातचीत है, तो उसके संबंध में कोई भी आप प्रबंधन करना चाहते हैं, कोई बातें आप रखना चाहते हैं, तो वह आपके मौलिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 26 के अंतर्गत किया गया है। अगला जो बात धर्म को लेकर कही गई है वो सभी आप आसपास देखते हो कि स्वतंत्रता है, इसलिए हम किसी भी धार्मिक प्रयोजन के लिए या धार्मिक कार्यक्रम के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी संस्था की स्थापना कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा रुद्रवाहिनी संघ के द्वारा हमारा विभिन्न प्रकार के धर्म को लेकर हम विभिन्न प्रकार की संस्था, तो इस प्रकार की संस्था जो हमारे आसपास हम देखते हैं तो वो धार्मिक संस्था है, तो उसको प्रयोजन को लेकर, किसी धर्म के प्रयोजन को लेकर हम संस्थाओं की स्थापना भी कर सकते हैं। इसके साथ हम देखते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हमें क्या क्या प्राप्त है। तो धर्म के विषय में आप कोई कार्य हो या इसके संबंध में कोई प्रबंधन करना हो, कोई नियोजन करना हो तो हम कर सकते हैं। इसके संबंध में कोई चल अचल संपत्ति हो और उसके अर्जन का स्वामित्व भी आप प्राप्त कर सकते हो, परंतु संपत्ति को आप प्राप्त करके उस पर अधिकार इस प्रकार से नहीं कर सकते। आप विधि अर्थात जो कानून बनाए उस कानून के अनुसार ही आप उस संपत्ति का अर्जन कर सकते हैं या उस पर अपना स्वामित्व कर सकते हैं, जिसके लिए भी आपने देखा होगा ट्रस्ट एंड कमेटी वगैरह बनाई जाती है। तो यह सारी बातें हमें अंतःकरण की धार्मिक मामलों के प्रबंधन के संबंध में आती है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 26 के अंतर्गत किया गया है। इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत हमें और स्वतंत्रता कौन सी मिली है, तो वह है धर्म को बढ़ावा देने के लिए हमें जो स्वतंत्रता प्राप्त है कि आपको कोई भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। अर्थात किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता। ऐसी अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 27 के अंतर्गत किया गया है। और अंतिम धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 28 जो हमें क्या बताता है कि हमें राजकीय संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण पर रोक, अर्थात किसी भी प्रकार की राजकीय जो संस्थाएं उसमें किसी भी एक धर्म के शिक्षण को लेकर बात नहीं की जाती। अपन सभी देखते हैं कि सभी विद्यालयों के अंदर सभी धर्मों के व्यक्ति आकर वहां पर शिक्षण कार्य करते हैं। तो इस प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत प्राप्त है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। जिसमें यहाँ पर मोस्ट प्रश्न जो बनता है वो यही है कि राजकीय संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण पर रोक, ये आपके लिए थोड़ा मॉस्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमें सबको ये पता होना चाहिए कि हमारी शिक्षण संस्था है उसमें कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हमें अधिकार प्राप्त है। तो अनुच्छेद 28 के अंतर्गत हमें यह अधिकार प्राप्त है। इसी तरह आगे अगले अधिकार या मौलिक अधिकार की बात करते हैं, वे भी सरल है, जिसमें भी हम देखते हैं अगला हमारा जो मौलिक अधिकार है वह है सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार। अब सांस्कृतिक यानी आप
भारत में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां अपनाई जाती है, तो उनको अपनाते हुए साथ में यहाँ जोड़ दिया गया शिक्षा संबंधी अधिकार। इन दोनों की बात अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत की गई है। इसकी अंतर्गत क्या क्या आता है तो आप देख लीजिए। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म को लेकर, अपने संस्कृति को लेकर स्वतंत्र है, वह अपनी चाहे इस प्रकार की संस्कृति अपना सकता है। और साथ ही साथ अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन संबंधी बात कही गई है कि जो भी अल्पसंख्यक आप सभी जानते हो जिनकी संख्या कम हो, तो उन्हें भी अपने वर्ग के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना और उनका संचालन करने की स्वतंत्रता जो है वो मौलिक स्वतंत्रता के रूप में सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार के अंतर्गत आती है। परंतु यहाँ पर एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण है वह क्या है, तो वहां पर हमने पढ़ा था कि शिक्षा का अधिकार, यह जो अधिकार है यह हमें 86वें संविधान संशोधन 2002 जिसे 2009 में पारित किया गया संसद द्वारा और 2010 से यह लागू हुआ। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि 6 से 14 वर्ष की सभी आयु वर्ग की इसे एक अधिकार के रूप में भी देखते हैं, इसे एक मूल कर्तव्य के रूप में भी देखते हैं ज्ञान में। तो इस प्रकार की ये जो बातें हैं वो शिक्षा का अधिकार जो हमें एक संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ, जो हमने अनुच्छेद 21A के तहत जोड़ा है, परंतु उसे भी हम कहां पर वापस देख सकते हैं मौलिक अधिकार के रूप में, तो सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधित अधिकार के रूप में भी इसे देख सकते हैं। परंतु इसे अलग कहा है, मैंने यहाँ नहीं जोड़ा क्योंकि इसको अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत नहीं रखा गया है। इसे बाद में जब जोड़ा गया संविधान में तो उसे ले जाकर रखा कहाँ है, अनुच्छेद 21A के तहत रखा है। तो इस प्रकार से हमें मौलिक अधिकारों के बारे में यह जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। अगला हमारा मौलिक अधिकार होगा जो सबसे मोस्ट होगा, थोड़ा सा विस्तृत भी है, जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसकी बात हम अगली क्लास में करेंगे।